अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं चिंटू खान, आप देख रहे हैं गोंडा टीवी 9। इस समय मेरी मौजूदगी 301 गौरा विधानसभा के जगन्नाथपुर में है। मैं आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और ब्राह्मण समाज में सबसे बड़ा चेहरा जाने जाते हैं। आज मैं उनके आवास पर आया हूं और आप लोगों से कुछ खास बातचीत करेंगे। मैं विक्की भैया से कहूँगा कि थोड़ी बहुत जानकारी हमारे चैनल को बताएंगे। पहले तो हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका चिंटू खान जी, और आपको बधाई देते हैं कि आपने चैनल की शुरुआत की है और हमारे दरवाजे पर आए। इसके लिए आपका और आपके साथियों दुर्गा पटेल जी का, अकबर भाई, सबका हार्दिक स्वागत है। और वर्तमान समय में जैसा कि आप जान ही रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। आप 10 साल तक लगभग समाजवादी पार्टी में रहे। क्या कारण था कि आपको छोड़ के भाजपा में आना पड़ा? ये सत्य है कि मैं 10 साल समाजवादी पार्टी में रहा, लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि रही है वो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ परिवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है। और सन 2000 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जब पढ़ने गया तो उसी समय सन 2002 में मैं विश्वविद्यालय में सह प्रमुख विद्यार्थी परिषद का बना और विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा हूँ और वहाँ के चुनावों में भी प्रतिभाग किया। जो भी विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े उनके साथ सहयोग में रहा। उस समय तमाम बड़े चेहरे जो आज सदन में बैठे हुए हैं अपने मित्र हुआ करते थे और हम लोगों ने संघर्ष करके विद्यार्थी परिषद को, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी हम लोगों ने संघर्ष किया था। तो हम लोग मूलतः विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। फिर 2004 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। 2007 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री रहे हैं। फिर 2009 में फिर जिला मंत्री रहे हैं। फिर 2010 में जब बावन सिंह जी जिलाध्यक्ष बने तो हमको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री बनाया। 2011 में प्रदेश परिषद सदस्य मैं बना। फिर 2012 में इकबाल बहादुर तिवारी जी जब जिलाध्यक्ष बने तो इन्होंने भी मुझको जिला मंत्री का दायित्व दिया था। अभी जो कार्यकारिणी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें क्या पद मिला? वर्तमान समय में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी इकबाल बहादुर तिवारी जी ने हमको जिला कार्य समिति सदस्य का दायित्व दिया है। तो क्षेत्र में ये भी कुछ सुनाई दे रहा है कि आप विधानसभा टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक कभी दैनिक भास्कर सर्वे करा रहा था, उसमें उसने हमारा नाम चलाया। लेकिन देखिए, वर्तमान राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत फ़र्क आ गया है। और हर व्यक्ति, अगर ये कहा जाए कि नहीं राजनीति किया जाता है तो किस लिए किया जाता है। राजनीति में सबकी संभावनाएं होती है। जनसेवा के साथ साथ लोग अपने भी विषय में सोचते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग कहें कि नहीं हम राजनीति करते हैं तो हम कुछ नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता हमसे बहुत अपेक्षाएँ रखती है और मैं जब भी जहाँ भी रहा हूँ, जिस दल में रहा हूँ, उस दल के साथ मैं खुलकर रहा हूँ। आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी में 10 साल रहे। नंदिता शुक्ला जी चुनाव लड़ने आई। आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी उस समय समाजवादी पार्टी में थे तो उनका टिकट कट गया था और आदरणीय आनंद सिंह जी राजा साहब मंत्री हुआ करते थे तो नंदिता शुक्ला जी को टिकट मिला। अच्छा, हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी रहे हैं, घनश्याम शुक्ला जी रहे हैं, तो इन सबसे हम लोगों का जुड़ाव रहा है, पारिवारिक जुड़ाव रहा है। तो घनश्याम शुक्ला जी, उनकी पत्नी नंदिता शुक्ला जी थी और घनश्याम शुक्ला जी के हमारे ऊपर बड़े एहसान थे। उन्होंने मुझे नेता बनाने में बड़ा योगदान दिया था। तो घनश्याम, जब नंदिता शुक्ला जी चुनाव लड़ने आई तो आके हमारे घर बैठ गई। अब मैं निरुत्तर था कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को चाहता भी था, दिल में भी था, सब कुछ था। लेकिन नंदिता शुक्ला जी जब आई तो हमको समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा और उनका हमने मदद किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी में मैं 10 साल तक रहा। ये भी सत्य है कि रहा, इसमें कोई दो राय नहीं मैं समझ। लेकिन 2024 का जब चुनाव आया तो हमारे नेता डॉक्टर मनोज पांडे जी के साथ कई बार हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलवाए और अखिलेश यादव जी ने बड़ा सम्मान किया। हमने 2022 का टिकट भी मांगा था कि 2022 में अपनी दावेदारी हमने प्रस्तुत की थी, उनसे मैं मिला भी था और हमने कहा था कि गौरा के भला के लिए अगर आप सीट निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और जो संख्या भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट था, अगर आपको उसको हटाना है तो हमको टिकट दीजिए। अगर हमको 22 में टिकट दिए होते तो दूसरी बात रही होगी। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में पुनः आगे राजनीति करने लगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल पार्टी है, तो इसमें जो भी मौका रहेगा, जो भी सेवा पार्टी दायित्व सौंपेगी उसको सेवा किया जाएगा। पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी यहाँ के हैं, उनसे क्या रिश्ता है, कुछ हमारे बताइए। नहीं, पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी जब 2000 में हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने गए तो उन्हीं के आवास पर रहकर हम लोग पढ़ाई किया करते थे। उनसे हमारे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं। मैं पार्टी छोड़ के जा रहा था तो बहुत दुखी थे, उन्होंने कहा मत जाइए, लेकिन मुझे चूँकि जाना था, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत में मुझे कुछ आशा और विश्वास लगा तो मुझे जाना था। और पूर्व विधायक से हमारे संबंध तब भी अच्छे थे, पूर्व विधायक से आज भी अच्छे हैं। लेकिन अब राजनीतिक दृष्टि से उनका दूसरा दल है और हमारा दूसरा दल है। मैं
जहाँ भी रहूँगा, जिस दल में भी रहता हूँ, उस दल के साथ पूरी वफादारी के साथ रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका अपना राजनीतिक दल है, हमारा अपना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, तो संबंध अपनी जगह है। लेकिन मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है। अब आने वाले भविष्य के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। वर्तमान विधायक से वर्तमान विधायक देखिए अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। 2017 में जब वो विधायक हुए तो मैं उनके साथ नहीं था, 2022 के चुनाव में भी उनके साथ नहीं था, और दोनों चुनाव वो जीते। लेकिन उनका काम कार्यशैली जो दिखाई पड़ रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। सड़कें बढ़िया आपको बन रही हैं, पावर हाउस का निर्माण कई जगह उन्होंने कराया, तो काम वो अच्छा कर रहे हैं, क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं, वो भी हमारा सम्मान करते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। और जब एक ही दल में दोनों लोग काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना तो उनका भी तो काम हो रहा है। वो आज वर्तमान में विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम लोग हैं तो उन्हीं का तो लाभ होना है। तो वर्तमान विधायक से भी हमारे अच्छे संबंध है, वो भी हमारा सम्मान करते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जा रही है, मैं उसका जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, आगे और उसमें अवसर आएंगे। और जिला अध्यक्ष आदरणीय इकबाल बहादुर तिवारी जी हैं, तो इकबाल बहादुर तिवारी जी के साथ मैं जिला मंत्री रह चुका हूँ। उनसे हमारे एकदम घरेलू रिश्ते हैं, वो हमको अपने पुत्र की तरह मानते हैं। तो स्वाभाविक। आखिरी सवाल मेरा है कि मस्कनवा में ओवर ब्रिज बन रहा है और कुछ सुनने में आ रहा है कि व्यापारी लोग उससे खुश नहीं हैं, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा हो रही, कोई कह रहा है कि नक्शा पास हो गया। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी है वो राजा भैया से भी मुलाकात करने गए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारियों का अपना एक अलग विषय है। वो चाहते हैं कि उनका व्यापार भी बचा रहे, और ठीक है, समाज में अगर सबको रहना है तो उनका व्यापार प्रभावित होगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता जाम से इतना बुरी तरह से प्रभावित होती है, तो क्षेत्रीय जनता की भी समस्या का तो निदान होना चाहिए। अगर क्षेत्र की जनता बाजार नहीं जाएगी तो व्यापार कैसे चलेगा? तो व्यापारी, इसका हमने पता किया तो उन्होंने पता चला कि व्यापारी विरोध नहीं करे ओवरब्रिज का। वो सोच रहे हैं कि ओवरब्रिज का नक्शा अलग से बन जाए और ओवरब्रिज कहीं अलग से चला जाए। लेकिन अब ये शासन प्रशासन के ऊपर है कि कैसे इसका काम किया जाता है। लेकिन ओवरब्रिज बनना निहायत ही आवश्यक है, जिसको माननीय विधायक प्रभात वर्मा ने बड़ी मेहनत करके उसको पास करवाया है, और उन्होंने पास करवाया तो ओवरब्रिज बनना भी चाहिए। वो क्षेत्र की समस्या है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप जाम में फंसे रहते हैं। इस तरह जाम रहता है, चारों तरफ चौराहा फंसा रहता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, हज़ारों बच्चों के भविष्य का सवाल उसमें है। और मैं व्यापारियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग सकारात्मक पहल पर सोचें, और सकारात्मक सोचते भी हैं। अगर उनके व्यापार पर थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि गोंडा से लेकर बस्ती के बीच में खाली एक जगह ओवरब्रिज गौर बना हुआ है, और दूसरा ओवरब्रिज मस्कनवा पास हुआ। और अभी आज ही तो अखबार में कहीं देखे हैं कि यहाँ मनकापुर में भी पास हो गया है। तो ये बहुत अच्छा विषय है कि गोंडा का विकास हो रहा है, तो विकास में कोई बाधक नहीं बनना चाहेगा। सब लोग चाहते हैं कि ओवरब्रिज बने, व्यापारी भी चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं, नौजवान भी चाहते हैं, जितने लोग हैं सबकी इच्छा है कि ओवरब्रिज बने, और क्षेत्रीय जनता भी चाहती है। ओवरब्रिज बनना बहुत ही आवश्यक है। ओवरब्रिज जब बन जाएगा तो विकास को और गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, और यही सबका मानना है। और समाज की आवश्यकता है ओवरब्रिज। आप 10 साल समाजवादी पार्टी में रहे और समाजवादी नीतियों को आप भली भांति जानते होंगे। अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है, अखिलेश को दिखाया जा रहा है लियारी लाल, और योगी आदित्यनाथ जी को दिखाया जा रहा है धुरंधर। तो क्या इससे पहले जब सपा की सरकार रही तो जो धुरंधर में लियारी लाल दिखाया गया है, क्या सही है? देखिए, दोनों लोगों का तुलना अलग अलग विषय किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ का एक अपना विजन है। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे से लेकर किसान के मुद्दे पर, जवान के मुद्दे पर, हर विषय पर उसने अच्छा कार्य किया है। मैं किसी सरकार का विरोध, देखिए, और सरकारें क्यों हटी? अगर उन्हें काम किया होता तो क्यों जाते? लेकिन जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे रही है। किस लिए दे रही है? इसीलिए कि उन्होंने काम किया है, और समाज का काम उन्होंने किया है। आप इसी गौरा विधानसभा की तस्वीर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गांव-गांव जाइए, देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं। तो अगर सरकार अच्छी ना होती तो विधायक सांसद सभी लोग लेटर लिखते रहते, कुछ ना होता। लेकिन सरकार अच्छी है, और विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायक लोग, सांसद लोग, जो लोग हैं, सभी लोग विकास के कार्य पर, और यहाँ तक छोटे छोटे लोगों की बात भी सुनी जा रही है। अभी आप एक जन शिकायत जन सूचना पे करके देख लीजिए, उस पर IGRS डाल दीजिए, और देखिए कितना अच्छा निस्तारण होता है। आपके घर आएंगे, आपसे बात करेंगे, और समस्या का निदान करने का। अब देखिए, 100% तो किसी राज्य में नहीं, लोगों को कुछ ना कुछ असुविधा तो हर जगह होती रहती है। लेकिन जो सरकार 2017 से चल रही है और 2027 आने वाला है, देख लीजिए, कोई भी समस्या किसी को इस तरह की नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी हो जाए तो मुकदमा न लिखा जाए। ऐसा कहीं कृत्य नहीं होता। दुर्दांत अपराधी जो हैं सब या तो जेल के भीतर हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। और सबके साथ समता, ममता, समरसता के साथ ये सरकार चली है। सरकार गरीबों की सरकार है। और जितना वोट, एक वोट अगर विक्की मिश्रा का है तो एक वोट आपका भी है, एक वोट दलित का भी है, एक वोट पिछड़े का। सबके एक एक वोट का वैल्यू है, और सबके एक एक वोट को लेकर ये सरकार चलना चाहती है। इसलिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका
प्रयास, यही सरकार का नारा है और वो काम ही कर रही है। तो क्या लगता है आपको 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? तो इसमें कहना क्या है, हम लोग जब बच्चे थे 2004 की बात बता रहे हैं, तो रेडियो का जब आप लोग ऑन करते थे तो एक कविता उस पर चलती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय थी कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, और कर रहा हमको नमन यह विश्व भी उस पार से, पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें इस देश को एक बार से, मुक्त करना है हमें इस देश को इस बार से, एक नया संकल्प देखो आज तो तन मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। उस सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं, अमित शाह जी साकार कर रहे हैं, जितनी भी सरकारी भारतीय जनता पार्टी की सब जगह अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर भारत मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, तभी हम और आप मजबूत रहेंगे। आज वैश्विक स्थिति आप देख रहे हैं, पूरा विश्व उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आने वाला नहीं है। जो थोड़ा बहुत असर आ रहा है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की स्थिर सरकार, और सबसे बड़ी बात स्थिर सरकार इस जनता ने दिया है। तो हिंदुस्तान की जनता के बदौलत अच्छी सरकार चल रही है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, और अच्छे कार्य के लिए जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में बननी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।